अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों को एरे के बारे में बताएंगे कि C++ में हम एरे कैसे यूज़ करते हैं। तो एरे एक वेरिएबल का एक बहुत बड़ा बुरा है जो बहुत सारे वेरिएबल को एक वर्ड में वो सेव करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने m बनाया जिसमें मैं 2 रखूँगा, इधर मैंने एक o रखा जिसमें मैं 3 रखूँगा, इधर मैंने p बनाया जिसमें मैं 4 रखूंगा। मैंने 100 तक वैल्यू रखना है, तो मैं कब तक इसका डिक्लेयर करता रहूंगा। तो इसके लिए हम एरे यूज करते हैं। देखें, एरे का डिक्लेरेशन कुछ यूं होता है, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब है कि ये एक एरे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है इंट n1, इंट n2, इंट n3, इंट n4, n10 तक। n10 तक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जिसमें मैं 10 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम फॉर लूप के थ्रू वो रन करते हैं। कैसे देखें, यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाया है जो यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूँ ताकि इसकी आउटपुट थोड़ा सा कम आए। और इसमें मैंने कहा है कि इंटर वैल्यू एट एलिमेंट आई। इंटर वैल्यू एट एलिमेंट आई का मतलब इंटर वैल्यू एट एलिमेंट 0, ठीक है। तो अब सी इन एन ऑफ आई है। एन ऑफ आई का क्या मतलब है, एन ऑफ 0। अब एन ऑफ 0 है इसका मतलब। अब एन ऑफ 0 में जब यूजर वैल्यू इंटर करेंगे तो एन ऑफ 0 में कोई वैल्यू चला जाएगा। अब लूप दोबारा चलेगा, दोबारा चल के अब आई क्या हुआ है, आई अब 1 हो गया है। तो उसने कहा इंटर वैल्यू एट एलिमेंट, अब क्या आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सी इन एन ऑफ 1। अब एन ऑफ 1 में कोई वैल्यू चला जाएगा। फिर उसके बाद लूप चला, अब आई क्या हुआ है 2, तो इंटर वैल्यू एट एलिमेंट 2। अब एन ऑफ क्या हुआ है, एन ऑफ 2। अब एन ऑफ 2 में वैल्यू चला जाएगा। यहाँ पे देखें, आप सी आउटपुट देख लें। ये देखें, इंटर वैल्यू एट एलिमेंट 0 मैंने कोई वैल्यू इंटर की, 1 पे मैंने एक वैल्यू इंटर की, 14 पे मैंने 2 पे मैंने 3 पे 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एलिमेंट 0 1 2 3 4 वैल्यू 12 13 14 15। तो ये कैसे हुआ है, मैंने सबसे पहले सी आउट में देखें, यहाँ पे सी आउट जे अब क्या है, यहाँ पे जे अब 0 होगा, ठीक है। एन ऑफ जे आप लोगों को लगेंगे यार एन ऑफ जे पे कौन सा सी आउट आएगा। इसका मतलब है एन ऑफ 0 में मैंने ऊपर वैल्यू दी थी कि नहीं दी। एन ऑफ यहाँ पे मैंने सबसे पहले 0 में वैल्यू की, अब ये सी आउट हमें एन ऑफ 0 का देगा, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट होकर एन ऑफ 1 में जो वैल्यू मैंने आउटपुट की थी, अब जे का फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप कैसे कम करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया गया आप लोगों को। तो अब एन ऑफ ये क्या हुआ है 1, ठीक है। फिर इसके बाद एन ऑफ 2, एन ऑफ 3, एन ऑफ 4, एन ऑफ 5 तक के हमें वैल्यू दे देगा एरे के थ्रू। एरे यानी कि हम बहुत सारे रिकॉर्ड एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो तो एरे बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इसमें एक मसला है कि आप अगर आपको सर एरे पढ़ाएं तो आप उससे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये भी हो सकता है कि हमें साइज का पता ना हो किसी चीज़ का, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो उसमें हम आगे जाके लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे जिसमें हमें साइज हम पहले डिफाइन नहीं करते यूज़र की, वो उस लिहाज से ली जाते हैं। लेकिन एरे में हम अभी यहाँ पे आप 10 तक 15 तक तो बहुत सारी साइज रख सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को एरे समझाता हूँ। एरे में क्या होते हैं, एरे में ये होते हैं कि हमने सबसे पहले एक एरे इनिशियलाइज किया। इसी तरह देखें, इस तरह एरे इस तरह इनिशियलाइज करते हैं ब्रैकेट में। और इसका मतलब क्या है, एन ऑफ 0, एन ऑफ 1, एन ऑफ 2, एन ऑफ 3, एन ऑफ 4 है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ है हमारे पास 4 वेरिएबल आया है, 5 वेरिएबल आया है, ठीक है। उसमें हम 5 वैल्यू रख सकते हैं। और हम एरे में वैल्यू फॉर लूप के थ्रू डालते हैं, क्योंकि फॉर लूप के यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने एन ऑफ 0 में वैल्यू डालना है, तो यहाँ से 0 होके आ गया यहाँ पे एन ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद मैंने एन ऑफ 1 में वैल्यू दिया, तो एन ऑफ 1, एन ऑफ 4, एन ऑफ 5, फिर इस तरह हम उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को एरे का समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जिस तरह आप लोग क्लासरूम में अपने टीचरों को फीस देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को एक लाइक करें। एक लाइक 5000 से तो कम ही है, तो
फीस नहीं मांग रहा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।